नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकर। होली खेलो लेकिन संभल के। होली यानी खुशियों का वो उल्लास जहां फागुन की मस्ती है, हर कोई सराबोर होना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गुलाल को आप गालों पर लगा रहे हैं, जिस गुजिया का स्वाद आपकी जुबान पर चल रहा है, वो इस बार आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस सफेद जहर की जो त्योहार के बहाने आपकी रसोई घर तक पहुंच चुका है। बाजार में इन दिनों मिलावटी खोया, सिंथेटिक पनीर और खतरनाक रंगों वाली मिठाइयों की एक सैलाब सी आ गई है। ये मिलावट सिर्फ आपके पेट को खराब नहीं करती, बल्कि आपकी लिवर, किडनी का पर भी इस पर असर डालेगी, सीधा प्रहार करती है। और खतरा सिर्फ खाने की थाली तक सीमित नहीं है। बाजार में बिकने वाले पक्के रंगों में लेड, क्रोमियम और शीशे का एक चूरा भी मिलाया जाता है, जो आपकी त्वचा को हर पूरे उम्र भर के लिए, पूरे जीवन भर के लिए दागदार कर देगा या आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। सवाल बेहद अहम है। खुशियां मनाएं या अपने और अपने परिवार की सुरक्षा भी करें, लेकिन वो कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि होली में आप अपने रंग के साथ अपने सेहत को भी संग कैसे लेकर चले। इसी दोहरी चुनौती से आपको सुरक्षित निकालने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास पैनलिस्ट, दिग्गज डॉक्टर, फूड एक्सपर्ट्स, जिनसे तमाम सवाल पूछेंगे और आपको सुरक्षित भी रखेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर के एक पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर एसके गौतम हैं, प्रोफेसर हैं, मेडिसिन विभाग में जीएसवीएम में ये प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर एसके गौतम जी आपका। प्रोफेसर डॉक्टर पारुल सिंह है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जीएसवीएम के हैं। प्रोफेसर के सिंह प्रवक्ता हैं, केजीएमयू के। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन बेहद अहम सवाल ये है, क्योंकि देखिए होली है, होली में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, और जब ये होली के रंग आपकी आंखों में चले जाते हैं तो काफी परेशानी होती है, रेड आइज हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ऐसे में आप किस तरीके से सुरक्षित बचे? आप जो केमिकल रंग है उसकी पहचान कैसे करें? अगर आपके चेहरे पर कोई केमिकल रंग लगा चुका है तो आप खुद को किस तरीके से बचाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जो है हमारे साथ जो तमाम दिग्गज डॉक्टर मौजूद हैं उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर पारुल सिंह आपके पास आऊंगी, क्योंकि एक जो आंखों की समस्या है होली के दिन काफी ज्यादा हॉस्पिटल में, अस्पतालों में दिखाई देती है। आंखों में अगर रंग चले जाए लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। एक तो केमिकल रंग है, इसकी जान आप इसकी पहचान कैसे करें? अगर आपकी आंखों में रंग चला जाए या फिर आपको परेशानी होने लगे, इरिटेशन होने लगे, किस तरीके से आप बचा सकते हैं? जो फर्स्ट एड आप कहते हैं ना कि आप अगर आपकी आंखों में रंग चला गया तो आप क्या करें, सबसे पहले डॉक्टर पारुल जी। थैंक यू सो मच श्रुति। बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। जैसे कि हमारा होली का त्योहार आ रहा है तो उसको एंजॉय करने के अलावा ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवारजनों का, स्पेशली बच्चों की आंखों का पूरा ख्याल रखें। देखिए मार्केट में जैसा कि आप बता रही हैं बहुत तरह के रंग अवेलेबल हैं, केमिकल्स वाले भी हैं, बहुत हानिकारक रंग भी अवेलेबल हैं। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम मार्केट से, बाजार से रंग खरीदने जा रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का, हो सके तो ऑर्गेनिक और हर्बल कलर्स का प्रयोग करना है। बहुत हार्श केमिकल्स वाले रंगों को आप अपने घर में लाए ही नहीं, ताकि बच्चों की एक्सेसिबिलिटी उनके लिए हो ही नहीं। तो बहुत ही सॉफ्ट गुलाल, स्पेशली ऑर्गेनिक हर्बल कलर्स को लाना है, हर्बल गुलाल को लाना है। हो सके तो हमें होली फूलों से खेलनी है या टेसू के फूलों के कलर से खेलनी है। उसके बाद अगर होली खेलते समय आपके आंखों में रंग या गुलाल चला जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले उसे साफ, जो पीने योग्य पानी होता है, हमारे फ्रिज में रखा होता है या आरओ का पानी होता है, उससे आंख साफ करनी है। क्योंकि कई बार नल का पानी भी उतना साफ नहीं होता, तो उससे कई बार डैमेज बढ़ भी सकता है। तो साफ पानी से एक फर्स्ट एड की तरह आंखों को अच्छी तरह से धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद अगर घर में आपके पास गुलाब जल रखा है उसको डाल लीजिए। अगर आपकी जलन, लाली या दर्द नहीं जाता है तो आपको फौरन एक अच्छे
आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिना समय नष्ट करे, और अपने मन से मेडिकल स्टोर से दवाई लेके डालने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई बार दवाई भी नुकसान का कारण बन जाती है, तो ये तो आपको फर्स्ट एड करनी चाहिए फौरन। देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और हमने हमेशा सुना है, हालांकि आप वो कलर इस्तेमाल करें जो कि नेचुरल हो। अगर आप केमिकल रंग का इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्किन पर इरिटेशन, आपकी आंखों में जलन, ये तमाम समस्याएं होती रहेंगी। लेकिन पारुल जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आप खुद से कोई दवाइयों का चयन ना करें, आप खुद एक्सपर्ट ना बने। आप जो आपके डॉक्टर हैं या फिर आप जिनसे सलाह ले सकते हैं, जो इनके एक्सपर्टीज हैं, जिनके पास, उनसे आप बातचीत जरूर करें। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव IMA। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश जी आपका भी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि मेडिसिन की बात हो रही थी, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर मेडिसिन विभाग के डॉक्टर SK गौतम, GSVM के हैं। एक बेहद अहम सवाल प्रोफेसर, क्योंकि देखिए मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रंगों से स्मेल आती है, उससे उनको इरिटेशन भी होती है। दूसरी बात यह है कि वोमिटिंग की समस्याएं भी होती है। क्या कोई दवा इसमें आप प्रेफर करेंगे कि हाँ, आपको एक दवा ले लेनी चाहिए अगर आपको रंगों के स्मेल से परेशानी होती है? तो SK जी। जी, थैंक यू श्रुति। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रिकॉशन तो लेना ही है आपको। अगर होली सुरक्षित ढंग से खेलनी है तो सर्टेन प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। बट जहाँ तक बात करें, जैसे अभी हमारे उन्होंने बताया कि डॉक्टर पारुल ने कि नेचुरल कलर्स का यूज़ करें। बट अगर कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली अपने स्किन को एक जो है थिक लेयर, जैसे कहते हैं कि ऑयल का यूज़ करके बेसिकली एब्जॉर्प्शन को हम कम कर सकते हैं। थिक लेयर जैसे ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे स्किन को वो कलर एब्जॉर्ब ना हो पाए, नंबर 1। दूसरा है कि डेफिनेटली हमें इस कलर्स को अपने नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू अंदर जाने से रोकना है। तो उसके लिए आप या तो देखिए, मास्क यूज करना तो बहुत मुश्किल है, होली में मास्क नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नाक के अंदर कलर का प्रवेश ना हो पाए। इसके लिए अगर ऐसा होता है तो तुरंत वॉश करें, क्योंकि अगर ये कलर जो होता है एक बहुत बड़ा इरिटेंट होता है। अगर ये नाक के अंदर या मुंह के अंदर गया तो वो नेजल म्यूकोजा को इरिटेट करता है, जिससे एलर्जिक राइनाइटिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इवन अगर नाक के रास्ते वो अंदर फेफड़ों में या गले में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इवन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस कर सकता है, अस्थमा को बढ़ा सकता है। सांस वाले मरीजों के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत ही हानिकारक है अगर नाक के अंदर कलर जाता है। तो इस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। ये नाक के अंदर जाकर हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा है कि अगर इनटेक है, अगर जैसे सपोज होता है कि मुंह के अंदर चला गया या, तो ऑब्वियसली जो होता है टैप वाटर से आप उसको करके क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर मुंह के रास्ते अंदर गया तो हमारे पाचन तंत्र को भी असर करता है, क्योंकि अंदर जाकर ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करेगा, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एंड इवन पेन एब्डोमेन, डायरिया, वॉमिटिंग भी कर सकता है। तो इनको कलर्स को, ये हार्मफुल कलर्स होते हैं, इनको हमें किसी भी तरह से अपने शरीर में जाने से रोकना है। देखिए, अगर कोई हार्मफुल कलर आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आपके अंगों पर भी, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, उसको भी अफेक्ट करेगा। इसके लिए अब बेहद जरूरी है कि आप प्रिकॉशन तो ले ही ले, लेकिन डॉक्टर से सलाह ले। कोई भी मेडिसिन इनटेक करने से पहले, अगर आप दवाइयां लेते हैं तो लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव IMA के हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश जी एक बार फिर से। आप IMA के नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं। होली के दौरान पब्लिक हेल्थ के नजरिए से एक जो चुनौती है वो क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, होली एक ऐसा त्योहार है, हम जितना भी कम कहें ज्यादा कहें, होली एक मस्ती का त्योहार है। तो मैं हमेशा ही कहता हूं, मैंने ऑलमोस्ट मुझे 45 साल डॉक्टरी करते हुए नॉर्थ दिल्ली में हो गए हैं, तो मैंने बड़ा क्लोजली लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है। कुछ परिवारों में होली बहुत ज्यादा मनाई जाती है, वो दूसरे को काला करने की सोचते हैं, सिल्वर कलर लगाते हैं, गोल्डन कलर लगाते हैं, जहां तक उसमें कोई चॉइस नहीं होती। उसमें क्या होता है, कहते हैं ना कि बुरा ना मानो होली है, तो मैं कहता हूँ इट शुड बी हैप्पी होली, नो डाउट,
बट इट शुड बी ए हैप्पी एंड सेफ एंड हेल्दी होली। हम देखें जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं एम्स टू गाइड द पीपल एंड पब्लिक कि हम थोड़ा सेफ करें। जो लोग भी होली अच्छी मनाना चाहते हैं, लेट मी टेल यू कि सारी दुनिया होली ज्यादा नहीं मनाती, लेकिन कुछ इतना मनाते हैं कि जब तक काला ना कर लें, दूसरे को रंग ना कर लें, ऐसा रंग लगाओ कि उतरे ही ना। ये गलत भी है, तो हमें बताना है। जो लोग भी होली ज्यादा खेलना चाहते हैं वो सुबह पहले अपने शरीर पे कोई कोकोनट ऑयल या गोले का तेल या सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल जिसको हम कहते हैं वो पतला लगा ले। तो पर्टिकुलरली हमारी फीमेल्स हैं जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, छोटे बच्चे हैं जो ज्यादा होली खेलते हैं, उनसे बच सकते हैं। सिर को हमेशा कवर रखिएगा। औरतें सिर पे स्कार्फ या कोई कैप भी पहन सकती हैं, उससे थोड़ा रंग या गुलाल ज्यादा कम लगेगा। ये मिनिमम प्रिकॉशंस है। अगर जैसा कि डॉक्टर पारुल ने गाइड किया, आंखें इज वन थिंग जो कि बहुत बैडली इफेक्ट होती है। हमें मत भूलिए कि हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि हाँ गुलाल उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। हम हाई एक्यूआई से पूरा दिल्ली इंसान पहले ही दुखी है, तो हम इससे क्या होगा। लेकिन फिर भी मेरे कहने से या आपके सोचने से होली रुकेगी नहीं, लोगों की फीलिंग को कम नहीं कर सकते। तो इतने में कहूंगा, अगर आपकी आंख में इरिटेशन परसिस्ट करती है, जलन परसिस्ट करती है, या फॉरेन बॉडी की फीलिंग रहती है, या आंख रेड है, दैट इज हाई टाइम हमारे हिसाब से आप गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, जैसे कि पारुल जी ने पहले ही कहा है। जहां तक दूसरी बातें हैं, दूसरी चीज जो मैंने बहुत ज्यादा देखी है, द पीपल हु हैव फ्रैंक स्किन एलर्जीज, जिनको खुलेआम स्किन की पहले ही बीमारी चल रही है, जिनको पहले ही एलर्जिक राइनाइटिस, नाक पहले ही टू करता रहता है, जिनको ब्रोंकियल आस्थमा या सीओपीडी की हिस्ट्री है, वो लोग तो भैया माफ कीजिएगा, आप रंगों से दूर ही रहिएगा। तीसरी बात आपने की थी कि खाने का, बिलीव मी देयर इज सो मच मिलावट, इतनी मिलावट है ऑल अक्रॉस, पर्टिकुलरली आई वुड से नॉट इन दिल्ली एनसीआर, प्रैक्टिकली होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो मैं तो कहूंगा कि जितना हो सके आप बाहर की मिठाई से दूर रहिएगा। जिस हालात में मत, चाहे वो ब्रांडेड मिठाई भी है, मैं कहूंगा दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ। यू बेटर ईट होम थिंग्स। आप घर में मीठा बनाइएगा, वो कहीं बेहतर और सेफ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई ब्रोंकियल आस्थमा है, या कोई क्रोनिक लिवर डिसीज, या कोई लंग डिसीज, या क्रोनिक किडनी डिसीज पहले चल रही हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, उनको तो भैया हम कहेंगे भैया आप पंगा ना ही लो, आप चुपचाप घर बैठो, ना बाहर का माल खाओ, और ना होली मनाने की जरूरत है ज्यादा। अगर होली मनाने का शौक है तो आप चंदन का टीका या तेसु के फूल से होली खेलो, रंगों के चक्कर में मत पड़ो। एंड लास्ट एडवाइस मेरी तरफ से कि आजकल हर्बल गुलाल मार्केट में है, उसकी आड़ में भी केमिकल वाला आड़ खूब बिक रहा है। तो ट्राई टू टेक ओनली ब्रांडेड हर्बल गुलाल, ठीक से मनाओ, कम करो। ये मत कहो कि दूसरे की इतनी दिन खराब कर दो कि दून रगड़ रगड़ के नहाता गया इंसान और तब भी साफ ना हो। लास्ट एडवाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग रंग ज्यादा लगा लेते हैं वो एक ही दिन में सारी सफाई करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप साफ होता है। आप कोई स्किन मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम होली खेली जाए तो फीलिंग भी रहे, आपसदारी भी रहे, भाईचारा भी रहे, और मुफ्त की लड़ाइयां ना हो। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और बहुत सारे सजेशन है जो होली के लिए उत्साहित है उन तमाम लोगों के लिए कि देखिए, अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो हर्बल रंग का प्रयोग करें। होली खेलने से पहले आप अपने स्किन पर मॉइस्चराइजर ऑयल लगा सकते हैं जिससे आप खुद को बचा लें, लेकिन आप दूसरों के बारे में जरूर सोचें कि क्या उसके चेहरे पर कोई इरिटेशन हो सकता है। आप बिल्कुल ऐसे ना खेलें उसके साथ होली कि वो पूरे टाइम परेशान रहे, उसके का जो होली का त्योहार है रंग में भंग पड़ जाए। इन तमाम बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर एसके गौतम जी, ये सवाल आपके लिए, क्योंकि अभी रंग के बारे में बता रहे थे, हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे सामने है उसे अच्छे तरीके से रंग लगा दे, काले पीले तमाम रंगों से हम उसे बहुत सारे रंग लगा देते हैं, लेकिन जो पक्के रंग है, जो काले पेंट है, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो स्किन कैंसर है, परमानेंट डैमेज आपको आपकी स्किन को कर सकते हैं। उसके लिए क्या बचाव है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये भी बताइए। क्या कोई मेडिसिन है, अगर आपको स्टार्टिंग में कोई रंग लगाया गया और आपको इरिटेशन होने लगे अपने स्किन पर, कोई मेडिसिन जो आप प्रिस्क्राइब करेंगे या जो लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला तो यही है कि ये हमें हार्मफुल जो भी कलर्स हैं उससे बचना है।
लेकिन बचने के तरीके क्या हैं, क्योंकि होली तो खेलनी है, सबको खेलनी है और रंग लगाना है, लेकिन कोशिश करें कि ये जो हार्ड कलर होते हैं, जैसे आपने बताया काला कलर या सिल्वर कलर या वाइट पेंट, तो ये सब केमिकल्स होते हैं, इसमें किसी में जिंक होता है, किसी में लेड होता है, किसी में कॉपर होता है, तो ये सारे ही शरीर के लिए हानिकारक हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन इरिटेंट है, स्किन एलर्जी करते हैं और एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये बॉडी किसी भी फॉर्म में बॉडी के अंदर जाता है, या तो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके, या तो इनहेलेशन के थ्रू बाई नेजल रूट या ओरल रूट, तो ये जाकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर विपरीत प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये अगर इनहेलेशन के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है तो हमारे एस्थमा या सीओपीडी के चांसेस को बढ़ा देता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर ये एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारे शरीर में जाता है तो इवन कहीं ना कहीं ये हमारे किडनी और लीवर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, जो लेड, कॉपर, आर्सेनिक, ये सब चीज़ें मिलावट होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रीनल सिस्टम को भी प्रभावित करता है, लीवर पे भी इफेक्ट डाल सकता है, और इवन हमारे जो जीआई सिस्टम है, जिसको हमारी पाचन क्रिया चलती है, जिससे उस पर भी असर डाल सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि जो पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, वॉमिटिंग करके प्रेजेंट करते हैं इमीडिएटली डे आफ्टर द होली। तो इन सब चीज़ों से बचाव का यही तरीका है कि हमें कलर को अपने शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देना है। एब्जॉर्ब नहीं होने देने के 2-3 तरीके हैं जिसको हम अपना सकते हैं। एक तो अपने शरीर को प्रॉपर कवर करके रखें ताकि रंग कम से कम लगे हमारे शरीर पर, और होली खेलने से पहले अपने शरीर को प्रॉपर ऑयल या इवन आप मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जैसे ही नाक या मुंह पे कलर लगता है उसको तुरंत वॉश कर लें, जिससे वो आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू, जिससे हमारा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को हम कम कर सकते हैं। और हम इन चीज़ों को, फिर भी अगर एलर्जी हो रही है, अगर आपके नाक में इरिटेशन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, त्वचा में खुजली होनी शुरू हो गई है, तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। तुरंत साफ क्लीन टैप वाटर से वॉश करके अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, और क्योंकि देरी करने से स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए तुरंत उसको वॉश कर सकते हैं आप। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस होता है, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन का प्रयोग करें। देखिए, बार बार हमारे तमाम डॉक्टर के जो पैनलिस्ट है वो यही आपको जानकारी दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप पूरी कोशिश ये करिए कि आप खुद से दवाई ना लें। दवा के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जो उनके एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर सकते हैं। बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी सजेशन के दवाई इनटेक ना करें। हमारे साथ डॉक्टर नरेश लगातार बने हुए हैं। देखिए डॉक्टर नरेश जी, एक बेहद अहम सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता क्या खाना है, क्या पीना है, किन चीज से दूरी रखनी है, किन से नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसे मामले अस्पतालों में होली के समय बहुत ज्यादा एक तादाद में होते हैं कि कुछ बच्चे रंग पी जाते हैं, पानी वाला जिसमें आप रंग घोलते हैं वो उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उससे किस तरीके से बचाया जा सके बच्चों को? अगर ऐसी हादसे या ऐसी घटनाएं हो गई है तो फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ? एक और बेहद अहम सवाल है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या उन्हें रंग लगाना चाहिए या फिर उन्हें रंग से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स है, टॉक्सिक है? डॉक्टर नरेश जी। श्रुति अंगद, आपने बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आफ्टर होली मनाने का दिल तो सबका ही करता है। तो आई वुड से एज फार एज छोटे बच्चे कंसर्न हैं, उनका सारा भी जो खेल होता है वो गुब्बारे में मारते हैं दूसरे बच्चों पे, उस पर भी आई डैमेज हो सकता है। दूसरा आपने सवाल पूछा, कोई बच्चा अगर रंग वाला पानी पी जाता है तो आई डोंट थिंक उसका कोई इमीडिएट कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ज्यादा पानी पी ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इट इज पॉइजनिंग, दैट डिपेंड्स ऑन कि बच्चे पे कोई अगर चक्कर कर आते हैं या उसको उल्टियां आती हैं या कोई बेहोशी आती है तो एक टोटल फूड पॉइजनिंग का केस हो जाता है। उसको तो बकायदा किसी हॉस्पिटल में डील किया जाए, उसमें गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है, पेट को धोया जाता है। अगर बहुत कम सा पिया है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर हर चीज का इलाज श्रुति अंगद पानी है। अगर मेरे स्किन पे इरिटेशन ज्यादा है तो भी उसको पानी से धोऊं। अगर मेरी आंखों में कोई आगे इरिटेशन है उसको मैं विद कोपियस अमाउंट्स ऑफ एक क्लीन साफ पानी, जो कि साफ सुथरा पानी, उससे धोया जाए। एंड सेम वे अगर मेरे मुंह में भी कुछ चला गया है
तो सबसे पहला है कि हम वी शुड ट्राई टू इंड्यूस वॉमिटिंग, एकदम पानी निकल जाए तो अच्छी बात है। अगर वो निकलता नहीं तो आप छोटी छोटी मात्रा पानी पीजिएगा, चाहे प्लेन वाटर, चाहे ओआरएस का पानी, चाहे ग्लूकोज पानी या एनी अदर नारियल पानी, नींबू पानी, दैट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट। दूसरा सवाल आपने पूछा, गर्भवती महिलाएं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी दे आर, उनको इतना है कि वो अपने हिसाब से जिंदगी काटी जाए। इफ कोई आम है, लेडी है, अभी उसकी बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अगर लेट टर्म प्रेगनेंसी है तो उसको खुद अपनी सीमाएं मालूम है, शी हैज टू बी इन टच विद हर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड उस हिसाब से किया जाए। लैक्टेटिंग मदर्स को कोई स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको दुआ बता दूं श्रुति अंगद, जो हमारे ये कलर है, जो गुलाल तक तो बात ठीक ठाक है, कलर्स में हैवी मेटल्स यूज होते हैं। नीले के लिए कॉपर इस्तेमाल होता है, ग्रीन के लिए निकल इस्तेमाल होता है, रेड के लिए लाल इस्तेमाल होता है। इनका अगर लोकल एब्जॉर्प्शन, स्किन से एब्जॉर्प्शन भी बहुत गंदी चीज है, और अगर पीप आ गए तो और ज्यादा खराब है। तो आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये मैसेज बड़ा स्पष्ट है, जो डार्क कलर्स हैं जितना हो उसके अवॉइड किए। आई एम अवेयर, कई लोग बकायदा ग्रीस तक यूज की जाती है, काला कलर यूज किया जाता है, और ये श्रुति मैंने देखा है कुछ परिवारों में चलन ज्यादा है। वो इतनी होली मनाते हैं, इतनी होली मनाते हैं कि शाम 10 से लेकर दाम 2-3 बजे तक सारे काले काले भूत बन के घूमते हैं। उनको जितना मर्जी मना कर लो वो रुकेंगे नहीं। उनके लिए तो बेस्ट है कि अपना ऑयल सुबह लगाओ फिर होली खेलो। आई हैव हर्ड ऑफ सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, वेरी बैड, वेरी बैड। तो देखो हम भी सुधर रहे हैं, पहले हम कुछ करते थे, अब हम कुछ करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से एक सीधा संदेश है, होली यस, बट हेल्दी और सेफ बहुत जरूरी है। यानी कि आपकी तो होली में मस्ती हो गई, दूसरे के दिन बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही हमारे दर्शकों के लिए कि होली एक अच्छी बात है, होली के रंग होने चाहिए आपके जीवन में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप होली मनाएं सेहत के संग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, हमारे दर्शकों को सतर्क करने के लिए और एक बेहद कीमती एडवाइस देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि होली मनाएं, होली का रंग खेलें, लेकिन सेहत को कैसे संभाले। तो आज इसी पर चर्चा हो रही है इस विशेष कार्यक्रम में। आपको बताएंगे कि आप अपनी आंखों को, अपनी त्वचा को, अपने बालों को, जिसके लिए आप बहुत कंसर्न रहते हैं, उसे कैसे सुरक्षित बचा सकते हैं होली के रंगों में। बालों की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये तमाम जो सवाल आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं या फिर आपके मन में जो सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब हमारे साथ एक बहुत दिग्गज पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर से जानेंगे हमारे साथ। क्योंकि देखिए, कभी आपकी आयु में परेशानी होने लगती है, आंखों में परेशानी होने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बलून आपके ऊपर फेंकते हैं तो आपके कान के अंदर बलून का जो एक पार्ट है वो चला जाता है, वो अंश अगर आपके कान के अंदर चला जाए तो आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत एक पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है कि आप क्या करें, किस तरीके से खुद को सुरक्षित बचाएं, क्योंकि आप किसी को टोक नहीं सकते, बोल नहीं सकते यार मेरे साथ होली मत खेलो। लेकिन होली खेलने वाले आपको आपके ना कहने के बाद भी नहीं मानेंगे। तो ये होली वाले जो रंग है आपकी सेहत में भंग ना डाले, आपकी सेहत को परेशानी में ना डाले, इसके लिए हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक बार फिर से आप सभी का परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर एसके गौतम प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग के, GSVM के। डॉक्टर पारुल सिंह है, प्रोफेसर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, GSVM की। डॉक्टर मेखला चंद्रा सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन की हैं हमारे साथ मौजूद। बहुत स्वागत है डॉक्टर मेखला चंद्रा जी। प्रोफेसर के सिंह है, प्रवक्ता हैं KGMU के। बहुत स्वागत है आप तमाम डॉक्टर्स का, क्योंकि यही डॉक्टर्स है। और देखिए, हमेशा से आपने सुना होगा अगर पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान है तो वो है डॉक्टर्स।
तो होली खेलने से पहले इन डॉक्टर्स की जो सलाह है, जो एडवाइस है, उन्हें आपको जरूर सुनना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जानना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी सेहत को भी अच्छे तरीके से रखकर होली खेल सकते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर पारुल जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि सबसे पहले हमने यही बात की थी, एक आंख वो पार्ट हमारे पूरे बॉडी में जो बहुत सेंसिटिव है, उसे किस तरीके से बचाया जा सके। अगर उसमें रंग गुलाल आपकी आंखों में चला जाए तो आप किस तरीके से खुद को फर्स्ट एड से सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी मेडिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बेहद अहम सवाल है, कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ होली खेलना चाहते हैं या फिर होली खेलते हैं, क्या ये खतरनाक है? क्या कोई चेतावनी इसको लेकर या कोई प्रिकॉशन जो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ होली खेलते हैं उनके लिए आप देना चाहेंगे? अगर कॉन्टैक्ट लेंस में रंग लग जाए पारुल जी, तो क्या वो आपकी आंखों में चिपक जाएगा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा क्या? पारुल जी देखिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज हम दो तरीकों के लिए करते हैं। एक तो आप चश्मा ना लगाएं, चश्मे की जगह, यानी कि रिफ्रैक्टिव पर्पज से करते हैं। दूसरा लोग कॉस्मेटिक पर्पज से करते हैं, आंख का कलर चेंज करने के लिए। अब होली पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के साथ होली खेलें। इनफैक्ट मेरा एडवाइस ये है कि आपकी आंखों में आप काला चश्मा लगा के होली खेलें। उससे दो चीजें इंपॉर्टेंटली होती हैं। एक तो आपका रंग जो है वो आपकी आंखों में कम से कम जाएगा। जो उड़ने वाला गुलाल है, जो कि या आजकल एक गन यूज होती है, कलर गन यूज होती है, उन सब चीजों से आंख का बचाव रहता है। पानी भी, कुछ लोग पानी से होली खेलते हैं या गुब्बारे से छोटे बच्चे होली खेलते हैं। तो आंख पे अगर आप चश्मा लगा रहे हैं, काला चश्मा लगा के खेल रहे हैं, तो बहुत चीजों से प्रिवेंशन हो जाता है। कलर नहीं जाएगा, उड़ता हुआ रंग के पार्टिकल्स आंख में नहीं जाएंगे, कलर वाले पानी से आपकी आंखों का बचाव होगा, और गुब्बारे से होने वाली जो मैकेनिकल इंजरी है उससे भी आपकी आंख बची रहेगी। दूसरी बात है कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज आई वुड टेल कि बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए कलर्स खेलते हुए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज अपने आप में एक फॉरेन मटेरियल है जो अपने आंख के ऊपर लगाया हुआ है। कॉन्टैक्ट लेंसेज के जितने फायदे हैं उससे थोड़ी हमें प्रिकॉशन भी ज्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉर्निया पे यानी पुतली पे रहते हैं। कलर खेलते हुए अगर कलर का कोई भी पार्टिकल आपकी कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर के बीच से, आंख के और कॉन्टैक्ट लेंसेज के बीच में चिपक गया, उसको नेचुरली वहां से हटने की जगह नहीं मिलेगी, वो डैमेज ज्यादा कर देगा अगर कॉन्टैक्ट लेंस वहां नहीं होता। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज टोटली अवॉइड करिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज विजन के लिए लगाते हैं, यानी कि चश्मे की जगह लगाते हैं, तो चश्मा लगा के खेलिए। और कॉस्मेटिक पर्पज से तो कॉन्टैक्ट लेंस होली पे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी यूज नहीं है, नुकसान ही होगा आपको। अगर आंख में कॉन्टैक्ट लेंस खेलते हुए कलर चला गया है तो इमीडिएटली साफ हाथ होने चाहिए, एकदम धुले हुए। उनसे आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को फौरन रिमूव कर दीजिए, उसको रख दीजिए। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वो लगाने लायक बचा है या नहीं बचा है। लगाने के बाद आंख को रगड़ना बिल्कुल नहीं है। कोई भी पार्टिकल अगर आंख में है और उस टाइम आप रगड़ देते हैं ये सोच के कि मैं हटा दूं रगड़ के या मसल के, अगर इरिटेशन हो रही है या खुजली हो रही है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा होली के कलर्स में किसी और केमिकल इरिटेंट्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी आंख को पहले तो साफ, जैसे मैंने कहा, आंखों के लिए स्पेशली मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो पीने योग्य पानी होता है, आरओ वाटर, ठंडा पानी फ्रिज का, वो यूज कीजिए। टैप वाटर भी मत यूज कीजिए, क्योंकि टैप वाटर में भी कई बार बहुत सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मड के भी होते हैं, वो आंखों में नहीं, हम कोशिश करते हैं कि वो आंख में ना जाए, उसको अवॉइड करें। पानी से आंख धोइए, कॉन्टैक्ट लेंसेज हटा दीजिए। अगर इरिटेशन परसिस्ट करती है, अगर जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं उनके पास कई बार कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स वो लोग रखते हैं, तो अगर आपके पास वो है तो फौरन उसको इस्तेमाल कीजिए। नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है आपको। बिल्कुल, एक बेहद अहम सवाल यही था कि अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज आप लगाते हैं, वैसे नहीं लगाना चाहिए। आप बिल्कुल पूरी कोशिश करिए कि चश्मा इस्तेमाल करिए। आप काले चश्मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और पारुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कुछ लोग होते हैं जो अपनी आंखों को अगर उसमें रंग चला जाए तो आप अपने हाथों से उस पर पता नहीं आप क्या करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं। बिल्कुल ना करें, खुद को बचाएं, क्योंकि आपके हाथों में भी रंग है, आपके हाथ भी गंदे हैं और उससे इन्फेक्शन होने की जो संभावनाएं हैं वो और बढ़ जाएगी।
आप अपने हाथों से आंखों को ना छुए, बहुत सेंसिटिव एरिया होती है आपकी आंखें। हमारे साथ प्रोफेसर के सिंह भी मौजूद है। बहुत स्वागत है। केजीएमयू के प्रवक्ता है के सिंह जी। के सिंह जी, क्योंकि होली की बात कर रहे हैं, सेहत का ध्यान रखना ये बहुत मुमकिन नहीं है कि आप होली भी खेलें, मस्ती भी करें, सेहत को भी प्रायोरिटी दें। ऐसे में क्या कुछ नहीं करना चाहिए? अगर आप खाने पीने की बात करें, क्योंकि इस दौरान आप गुजिया खाते हैं, तले भुने पदार्थ बहुत खाते हैं, ऐसे में आप अपने आप को हाइड्रेट भी रखें, होली भी खेलें और खुद की बॉडी को डिटॉक्स भी करके रखें। इसके लिए क्या कुछ अपनाना चाहिए एक डॉक्टर के लिहाज से, या फिर जो लोग होली खेलने में बहुत मस्त हो जाते हैं उन्हें क्या कुछ नहीं करना चाहिए होली के दौरान? प्रोफेसर के जी, मुझे लगता है आपने म्यूट कर रखा है, आप एक अनम्यूट करिएगा सर। जी जी, जैसे नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा अनुरोध ये रहेगा सबसे कि एक ये जो मान्यता बनी हुई है कि होली के दिन भांग, ठंडई या अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन के टाइम में इन चीजों का सेवन ना के बराबर करें। दूसरी बात, इन चीजों को अगर किसी ने किया है तो आप उसे बाहर निकलने से, गाड़ी चलाने से या कहीं रोड पे जाने से रोकें। जो लोग रोड पे जा रहे हैं होली खेलने, इस चीज का ध्यान रखें कि किसी भी मूविंग व्हीकल में, खासतौर पे 2 व्हीलर्स पे कोई गुब्बारा या पानी का झोंका या एकदम से रंग फेंकना बिल्कुल मत करें। ये तीनों चीजें जो मैंने बताई हैं, ये एक्सीडेंट को कारण बनती हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्रॉमा में इसके पेशेंट्स आते हैं। दूसरी बात, सुबह जब आप उठें तो जैसे डॉक्टर साहब पहले भाग में बताया गया था कि कोई ऑयल या कोई ऐसी चीज ले लें जिससे कि कोई चीज चिपकने वाले जो केमिकल्स हैं उनसे जो भी थोड़ा बहुत बचाव हो। तीसरी बात, अगर आप किसी भी सराउंडिंग्स में हैं, अगर आपको वहां पे लग रहा है कि वहां पे एक नेचुरल होली या हर्बल होली नहीं खेली जा रही है, पेंट खेले जा रहे हैं, काले रंग के पेंट से कर रहे हैं, सफेद पेंट आते हैं, केमिकल चीजें हैं, तो वहां से आपको हट जाना चाहिए। इन एनी सराउंडिंग्स विच यू फील यू आर नॉट सेफ और ऐसी चीजों का प्रयोग हो रहा है जो आपके लिए हानिकारक है, तो वहां से आपको हट जाना चाहिए। तीसरी बात कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है कि किसी ने आपको पेंट ही कर दिया, कोई लगा ही दिया, इससे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको जितने जल्दी धोना हो उसको धो लें। उसके बाद धोने के बाद भी अगर कोई स्किन पे इरप्शंस आते हैं या कोई ऐसी चीज दिखती है आपकी जो अननेचुरल टाइप की है, तो तुरंत आपको डॉक्टरों को संपर्क करना चाहिए। जहां तक मैं लखनऊ का बता सकता हूं कि केजीएमयू में होली के दिन खास तौर पे स्किन के डॉक्टर्स का, आई के डॉक्टर्स का बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट रहता है। इन चीजों को हम लोग तुरंत, अगर ज्यादा लोग भी एक साथ आते हैं तो तुरंत हम लोग उनको फर्स्ट एड करके, उनको हैंडल करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। देखिए, एक बहुत अच्छी बात जो के सिंह जी ने आपको एडवाइस की है, बताया है, सजेस्ट किया है कि देखिए, अगर आप, क्योंकि खाने पीने वाला दिन तो है, लेकिन आप पी कर ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस में ना फंसिए। अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो पूरी कोशिश करिए कि आप वाहन से दूरी बनाए रखें, क्योंकि आप खुद को भी बचाएंगे, दूसरा व्यक्ति जो बाहर निकला है इस पूरे त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, आप उसकी भी जान ले सकते हैं, उसके लिए भी खतरनाक है आप, तो आप घर के अंदर रखिए। और जिन्होंने आपके घर के अंदर ड्रिंक नहीं किया है उनको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ मेखला चंद्रा जी भी मौजूद है, सीनियर कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन की। बहुत स्वागत है डॉक्टर मेखला जी आपका। देखिए, एक सवाल, क्योंकि अब मेडिसिन के बारे में भी पूछूंगी, लेकिन देखिए, चांदी वर्क जो है, अभी आप देखिएगा होली के दिन सभी के फेस एक कलर में आपको नजर आएंगे, वो है चांदी, सिल्वर फॉइल में। एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड अब लोग अपने चेहरे पर लगा लेते, एक पेस्ट होता है उसे लगा लेते। कितना खतरनाक है ये? क्या इससे लगाना चाहिए? अगर हाँ लगाना चाहिए तो इससे पहले क्या कोई मेडिसिन आपको लेनी चाहिए कि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, या फिर आपको कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए इन तमाम पेस्ट का इस्तेमाल करने से पहले? मेखला जी। होली के लिए 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो कि बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं इस फेस्टिवल को लेके, स्पेशली जो बच्चे होते हैं। एंड अभी मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पेंट्स मिल रहे हैं, गुलाल मिल रहे हैं, पेस्ट्स मिल रहे हैं, निकॉन टाइप्स, दे आर ऑल फुल ऑफ केमिकल्स। तो जैसे कि पहले भी मेंशन किया गया कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करके, अगर हो सके तो थोड़ा ड्राई सिर्फ गुलाल की होली खेल सकें। जो आपने
और ये सारे प्रोडक्ट्स की बात करिए, आई वुड एज अ डॉक्टर एडवाइज नॉट टू यूज देम। सिंपल होता है कि अगर आप घर से पहले निकल रहे हैं तो हम जैसे पुराने टाइम्स में भी जैसे नारियल का तेल होता है, कोई भी तेल होता है जो घर पे आप लगा सकते हैं, वो उसको एक कोटिंग बना के जरूर निकलें। अनदर इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन जो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि दिन भर धूप में तो उनको सन बर्न्स होने के ज्यादा चांसेस है। जैसे ही आपकी स्किन और रॉ होती है, ये सारे केमिकल्स आपको और इफेक्ट कर सकते हैं। स्किन कंडीशंस लाइक एक्जिमा, इरिटेशन एंड इवन इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे आपने मेंशन किया, काफी हाई हो जाती हैं। तो एज डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस टाइम आप पोस्टिंग्स भी देखेंगे इमरजेंसी रूम में, स्किन एंड आईज एंड इवन फूड पॉइजनिंग वालों की भी ज्यादा ड्यूटी होती है। नाउ is more important is hydration. I know आपका सवाल पेंट के बारे में था, but as a doctor I फोकस की स्पेशली बच्चों में वो बाहर खेलने चले जाते हैं, पानी उनका पीने का दिन भर धूप में खेलते हैं, तो जो डिहाइड्रेशन है वो बहुत कॉमन हो जाता है स्पेशली छोटे बच्चों में। तो जब तक वो घर पे आते हैं, आप कुछ पेरेंट्स नोटिस करेंगे कि सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो इन दिनों में स्पेशली होली के दिन में आपको हाइड्रेशन स्पेशली फॉर बच्चों की ज़्यादा उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए बच्चों के लिए आप, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं होता, बहुत इनोसेंस होता है उनमें, उन्हें नहीं पता क्या खतरनाक है क्या नहीं खतरनाक है। ऐसे अभिभावक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर, माता पिता के तौर पर आपको उनका ख्याल इस होली के त्योहार पे और हर त्योहारों पर आपको विशेष करके रखना होगा। एसके गौतम जी, सवाल आपके लिए, क्योंकि देखिए जो हमारे साथ वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे घर में, उन्हें काफी परेशानी होती है इन रंगों से या फिर उन केमिकल से, उन्हें किस तरीके से बचाया जाए। अगर उन्हें बहुत ज्यादा समस्या हो रही है एक लेवल पे, तो किस तरीके से बिना पैनिक हुए हम क्या उन्हें दे सकते हैं फर्स्ट एड के तौर पर? एसके गौतम जी। जी बिल्कुल, देखिए इस त्यौहार में सभी लोग मस्ती करते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो। लेकिन बुजुर्ग के लिए अगर जो आपने क्वेश्चन किया है स्पेशली, मैं बताना चाहूँगा कि बुजुर्ग जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो ऑलरेडी दे आर हैविंग द कोमोर्बिडिटी डिजीजेस, लाइक पहले से ही उनको कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, या वो उनकी दवा चलती रहती है, या वो अस्थमा हो, या COPD हो, या डायबिटीज़ हो, या हाइपरटेंशन हो, या BP की समस्या हो, या कुछ पेशेंट जो हमारे होते हैं उनमें क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक लीवर डिजीज़ होती है। तो इन ये जो सबसेट्स ऑफ पर्सन्स हैं, इनको विशेष एहतियात पकड़ना है। आई वुड रेदर एडवाइस कि इनको होली खेलने से बचना चाहिए, बिल्कुल भी होली नहीं खेलनी चाहिए, बस एक टीका लगा के और कर सकते हैं होली। स्पेशली कलरफुल जो होते हैं, मतलब वाटर कलर्स होते हैं, उनसे बिल्कुल बचना चाहिए। और उसके अलावा जो केमिकल युक्त होते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, वो नहीं अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर आपको एलर्जी है किसी चीज़ से, अस्थमा है, COPD है, तो आप गुलाल भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो एक एज इरिटेंट है और वो आपके शरीर में नाक के थ्रू प्रवेश करके आपकी अस्थमा और COPD को बढ़ाता है। और अगर हम बात करें जो हमारे अदर इरिटेंट हैं जो स्किन के थ्रू जाते हैं, उनको भी अवॉइड करना है, उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। और आप अपनी जो भी मेडिसिन चल रही है उसको नियमित लें। और अगर फिर भी होली के दौरान इंसिडेंटली कुछ ऐसी घटना हो जाती है, या सपोज आपको अचानक से शरीर में खुजली लगना, या सांस में प्रॉब्लम होना, सांस का फूलना, तो ये सब एक साइंस है एलर्जिक चीज़ों को बढ़ने के लिए। चाहे अस्थमा आपका बढ़ सकता है, COPD बढ़ सकता है, एलर्जिक स्किन कंडीशन हो सकती है। तो बिल्कुल इमीडिएटली आपके हाथ में बस यही है कि आप वॉश करके प्रॉपर कलर को सिंपल टैप वाटर से हटा सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आप तुरंत अपने नियर बाई डॉक्टर से संपर्क करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। और अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह के बाद ही दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पहले से ही बहुत सारी दवाएं ले रहे हैं। देखिए आपको बार बार ये सजेशन मिल रही है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यानी कि खुद से दवाइयों का चयन ना ले या फिर दवाइयां इनटेक ना करें। उसके लिए आप एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। लेकिन एक बेहद अहम सवाल, क्योंकि मेडिसिन की बात हो रही है, दवाइयों की बात हो रही है, इसके गौतम जी आपसे ये सवाल होगा कि कुछ लोग होते हैं, क्योंकि खाने पीने का दिन होता है, बहुत तले भुने आप खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जो बुजुर्ग है वो खाना खाना तो चाहते हैं,
लेकिन वो खा नहीं पाते क्योंकि उनकी पाचन शक्ति जो है वो बेहद कमजोर है। ऐसे में उन्हें क्या कोई दवाई लेनी चाहिए, या फिर जो युवा भी है जिनमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है, क्या वो कोई दवा ले या फिर उन्हें परहेज करना चाहिए? एसके जी, जैसे कहा गया है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो बेसिकली आपको एहतियात बरतनी है, सावधानी बरतनी है इस त्यौहार में। बिल्कुल, अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हैं तो ये जो तली चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल पापड़ है, गुजिया है और बहुत सारे पकवान हैं जो तेल में फ्राई करके बनते हैं, या अगर बहुत सारी स्पाइसी चीज़ें हैं, ये आपको अवॉइड करनी है। स्पेशली यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि इस होली के बाद वो आते हैं और अपनी ब्लड शुगर रिपोर्ट लेके आते हैं जो अक्सर बढ़ी हुई होती है। तो उनको विशेष ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ के हिसाब से ही आप आजकल वैसे गुजिया जो होली में यूज़ होती है, लेकिन आजकल डायबिटीज़ के लिए भी अलग से गुजिया बनने लगी है, तो वो उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यूजुअली जो नॉर्मल गुजिया होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको अवॉइड करना है। फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी हैं जिससे आप, और जो एडेड सॉल्ट वाली चीज़ें होती है जैसे जितने भी नमकीन हैं या पैक्ड फूड हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो स्पेसिफिकली आप होली के त्यौहार को एंजॉय करें, लेकिन सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, परहेज के द्वारा ही इसको एंजॉय किया जा सकता है। अपने बिल्कुल होली आप मनाइए, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तमाम एडवाइस जो आपने अभी तक सुनी है उसका पालन जरूर करें। हमारे साथ प्रोफेसर के सिंह जी भी मौजूद है। के जी, देखिए आप सभी ये कहते हैं कि हर्बल गुलाल आप इस्तेमाल करिए, जो बहुत हानिकारक पेंट है, काले रंग है, जिनका इस्तेमाल बहुतायत में लोग करते हैं, उनसे आप बचिए। लेकिन क्या माना जाए, क्या ये दावा किया जा सकता है जो हर्बल प्रोडक्ट हैं वो आपके स्किन को उस तरीके से डैमेज नहीं करेंगे, वो बहुत सुरक्षित माने जाए? प्रोफेसर जी, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ये आमतौर पे माना जाता है कि अगर वो नकली हो तो मैं नहीं कह सकता, वो स्किन फ्रेंडली होते हैं और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन उनको भी कोई चीज रख के अगर उसको बहुत ज्यादा अगर आप स्किन पे रगड़ेंगे तो जो रगड़ने से जो नुकसान होता है वो होता है। तो इस मोटे तौर पे ये जरूर माना जाता है कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा सेफ हैं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप देखिए, होली ऐसा नहीं है कि आप किसी अज्ञात जगह पे सीधे से अपने को पाएंगे। आप किसी भी सराउंडिंग में हैं, अगर कोई पेंट लेके, सिल्वर पेंट लेके, काले पेंट लेके दौड़ रहा है, तो आपको पोलाइटली बट फर्मली नहीं कहना आना चाहिए, सराउंडिंग से हट जाना चाहिए। जहां तक खाने पीने की चीज है, देखिए किसी की भी ये पहली होली नहीं है। हम आप भी कभी किसी दिन रात में डिनर ज्यादा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि कितना डिनर लेने पे क्या होगा। अब इसमें फर्क क्या आता है कि यूजुअली हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। होली के दिन सुबह से लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सबसे कि सबको ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि पहली बात डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की हालत को देखें, अपनी एज को देखें, और पिछली बार उन्होंने क्या और कितना खाया था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। अगर वो ये सोचेंगे तो उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर लेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे से बिल्कुल कंपेयर मत करें कि उसने 4 मुर्गे खा लिए या 6 कचौड़ी खा ली। आप अपनी डाइट की प्रोफाइल को और पिछली बार आपने होली में जितना खाया था उससे क्या हुआ था उससे जरूर कंपेयर करें। के जी ने बहुत एक अच्छी बात की कि आप अगर किसी से तुलना करेंगे तो फिर आपके लिए नुकसानदायक होगा। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए आपके पिछले बार में जब आपने होली खेली है इस तरीके से, या फिर बहुत बिना कंट्रोल किए खाना खाया है, आपकी सेहत पर क्या असर हुआ उसका जरूर ख्याल करें। कॉन्सिक्वेंसेज हर चीजों की होती है, लेकिन उसका ध्यान रखिएगा तो आप बच सकते हैं। डॉक्टर मेखला जी, क्योंकि क्या रंगों में जो मौजूद भारी धातुएं हैं, हेवी मेटल्स हैं, वो आपके लंग्स में भी क्या फंस सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो बचाव के क्या कुछ उपाय है? जी बिल्कुल, हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं। सो जैसे होली में स्किन कांटेक्ट से वो केमिकल जा सकता है, इनहेलेशन से जा सकता है क्योंकि गुलालों में होता है, ड्राई गुलाल में, एंड ऑल्सो ये इंजेक्शन में जा सकता है। सो आपके फूड में जो मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा टाइम डीप फ्राइड फूड होता है, तो वो भी इंजेक्शन कर सकता है। तो ये 3 वेज हैं आपके केमिकल्स जो आपकी बॉडी में घुस सकते हैं, थ्रू कांटेक्ट, इनहेलेशन एंड इंजेक्शन। अब इनहेलेशन की आप बात कर रहे हैं, यूजुअली
मतलब बहुत मुश्किल होता है कि हम मास्क लगा पाए या ये सारी चीजें करें होली के दिन। तो आई वुड सजेस्ट जितना भी हो सके, जैसे गुलालों की वो जो गन्स आने लगती हैं, आपको एयर सस्पेंशन करती हैं, दोज आर थिंग्स आई वुड अवॉइड इफ पॉसिबल। गुलाल जहाँ हैं आप जैसे किसी ने मेंशन किया कि आप छोटा सा टीका लगा सकते हैं, बेसिक हल्की होली खेल सकते हैं, बट उन इनहेलेंट्स के पास से आई वुड अवॉइड दैट। एंड स्पेशली छोटे बच्चों को एंड बुजुर्गों को जिनको अंडरलाइन जैसे COPD या अस्थमा की इशू हो, तो उनके लिए ये और बन जाता है। तो अगर किसी को ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी है, उनको आई वुड सजेस्ट कि आप घर पे ही रहें। एयर प्यूरिफायर अगर आपके घर पे है तो उसका इस्तेमाल जरूर करें। एंड फॉर मोर नाइव पॉपुलेशन उन इनहेलेंट्स को एक्सपोजर ही ना होने दें। तो वुड बी वन थिंग। अब दूसरी चीजें तो हमारे पर्सनल प्रिवेंशन हो गए, बट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी होली के दिन हम सबकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है या आपको आसपास दिख रहा है कि आपकी एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, तो वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड ऑल्सो पर्सनल इनिशिएटिव कि आप ही वो रीजन ना हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंजेक्शन ऑल्सो, जैसे अल्कोहल। बिल्कुल मेखला जी, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए कि अगर कोई आपको मना कर रहा है कि नहीं वो नहीं कंफर्टेबल है तो आप उससे दूर रहिए, या फिर होली का जो रंग है उसकी सेहत पर भंग ना पड़े, इसका ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारुल जी, प्रोफेसर के सिंह जी, डॉक्टर SK गौतम जी और डॉक्टर मेखला चंद्रा जी, आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आप अपनी होली के इस रंग में किस तरीके से सराबोर हो सकते हैं लेकिन अपनी सेहत को भी बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होली एक दिन के लिए है, लेकिन आपकी जो ये सेहत है वो आपको आजीवन ही आपके साथ रहने वाली है। आप सेहतमंद रहिए। इसलिए प्राइम न्यूज ने तमाम डॉक्टर से वो तमाम सवाल पूछे हैं जिससे आप खुद को बचा सकते हैं, होली भी सेहत के साथ मना सकते हैं। प्राइम न्यूज की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम न्यूज।